आपसे एक बात रखना चाहते हैं। अभी एक क्लिप चल रही है, उस क्लिप में हम एक चर्चा रख रहे हैं आप सभी देशवासियों को, मूलवासियों को। यहाँ पर आपने एक क्लिप देखा होगा धीरेन्द्र शास्त्री जी का। यहाँ पर एक लेडीज वार्तालाप कर रही है। तो मैं चाहता हूँ देशवासियों को कि सभी सर्व समाज के लिए यहाँ कोई विरोधित शब्द नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी अभी मंडला में जो बात रख रहे हैं, एक महिला के साथ वार्तालाप चल रही है, उनके वहाँ कथावाचक चल रहा शायद उनका। तो वहाँ पर एक आदिवासी की कौम से आने वाली एक मराठी परिवार की एक बाई जो बात रख रही है, वो बोल रही है कि हमारे कुछ दिन से कोई मरकाम दादा आया है और वो बोले गोंडवाना पार्टी बनाया है और उन्होंने बोले पूजा पाठ की पद्धति अलग कर दी गई है। अरे दादा ने ये पद्धति अलग नहीं की है, दादा ने ये पद्धति हमारी पुरानी थी, उस बात को उन्होंने दोहरा के समाज के बीच में रखा है। अब दादा को आप टारगेट बना रहे हो कि दादा ने इस बात को रखा है। तो मैं सभी मूलवासियों से एक बात कहना चाहता हूँ, वो आदिवासी की जो कौम मराठी परिवार की जो बिटिया है, वो जो बात रख रही है कि मरकाम दादा ने गोंडवाना पार्टी बनाई है, गोंडवाना का भूमक संघ चलाया है, तो उस महिला को इतना ज्ञान होना चाहिए कि वो कौन सी कौम से आती है और किस बात को मानती है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी मेरा निवेदन है, आप वहाँ कह रहे हो, अब वहाँ वो महिला बता रही है कि रामायण को जलाया गया है। तो कब रामायण को जलाया गया है ये बात वो महिला बताएगी और उसके बाद में धीरेन्द्र शास्त्री जी उसको साबित करेंगे। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो गांव-गांव में इसका हम मीटिंग लेंगे, पता करेंगे कहाँ जल रहा है। आप लोग अगर इस बात को जान रहे हो, अगर पहचान रहे हो, तो आपको तो पता हो जाना चाहिए बैठे बैठे कि भाई, क्योंकि तुम तो दुनिया के पर्चा निकाल लेते हो, ये तो तुमको पता होना चाहिए कि कहाँ हो रहा, कहाँ जल रहा है। उस महिला से क्यों पूछा जा रहा है? और ये भी तुम कह रहे हो कि समाज की ठठरी बांध है। अब ठठरी का शब्द तुम नहीं जानते हो तो मैं तुमको बताता हूँ। ठठरी का शब्द होता है तू आज ही मर जाए। ठठरी का जो शब्द बोल रहे हो ना, अगर उस संदेशा में जाएं तो उसका मतलब यही होता है कि पूरे आदिवासी मर जाएं। ठठरी का शब्द यही होता है। और अगर तुमको ठठरी का शब्द पता नहीं है तो मंच में कृपा करो ये ठठरी मत बांधो, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो आदिवासियों के साथ, उनके कल्चर टोटम सिस्टम को नहीं जान पा रहे हो, तो किसी की भी संस्कृति पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है तुम्हारा। अगर तुम इतने वो सिंहासन में बैठकर भागवत कथा करते हो, दुनिया को रास्ता बताते हो, और आप लोग इन शब्दों का उपयोग कर रहे। मैं सीताराम बरकड़े, भूमक संघ, भूमिका, मुझे प्रकृति के ज्ञान है और प्रकृति से मेरी 3 पीढ़ी से भूमक संघ को लेके चले आ रहा है। मेरा आजा भी भूमिका था, मेरा पिता भी भूमिका रहा, और दादा की कृपा से, मेरे माता पिता का आशीर्वाद से मैं भी भूमिका हूँ और प्रकृति के बारे में मैं काफी जानता हूँ। अगर तुम प्रकृति के बारे में नहीं जानते हो तो मेरे से संपर्क करो कि आदिवासी का कल्चर क्या है, किसको मानते हैं, पेड़ पौधों को मानते हैं, पशु पक्षियों के शब्द क्या होते हैं, उनके विचार क्या रखे जाते हैं। इस बारे में आपको अगर पता नहीं है तो दादा हीरा सिंह मरकाम दादा के बात रखने से पहले, उनकी टिप्पणी बोलने से पहले, मोतीराम कंगाली दादा की टिप्पणी बोलने से पहले, हम भूमक संघ 10,000 की संख्या में है। हमारा भूमक संघ से आप परिचय लें, हमारा पुनेम को पलटा के देखें। हम किसी के धर्म की आलोचना नहीं करते, हमारी संस्कृति को हम जीवित रखते हैं। और भूमक संघ का आधार जो है कि किसी के धर्मों पर ठेस न पहुंचाए। और हमने आज तक नहीं बोला कि धीरेन्द्र शास्त्री जी आप ऐसे हो, धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा करता है। आपने तो ये भी बोला महिलाओं के लिए तुम कैसे सिंहासन पे बैठते हो। महिलाओं के लिए ये भी बोला है कि मांग भरी है तो रजिस्टर्ड है और खाली मांग है तो खाली प्लाट है। ये तुम्हारे अब शब्दों का उपयोग क्या होता है तुम्हारे लिए, मुझे लग रहा है। अभी और बीच में आप लोगों ने बहुत बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे लगा कि चलो देशवासियों के लिए कुछ सोच रहे हो आप, और यहाँ आके आदिवासियों के कल्चर को खत्म करना चाहते हो। और एक बात और कह रहे हो कि आदिवासियों के जो ठेकेदार बने उनके पास पैसा आता है। कहाँ से पैसा आता है, कहाँ की गुलामी कहाँ हमारे जो गुलाम रोकना नहीं चाहिए। आप लोग अगर रोकना चाहते हो हमारे गुलाम को और इसका आधार दे रहा है, इसका मतलब है कि इसका ठेकेदार तुम खुद हो, क्योंकि हमारे समाज को पहचान नहीं पा रहे, आदिवासी के कल्चर को पहचान नहीं पा रहे। आप मेरी बात को कृपा करके सुनो। अगर आपने बोला है कि रामायण जलाए हैं तो उसका प्रूफ दीजिए। आपने हमारे समाज को ठठरी बांधा है, पूरी खत्म करने की बात की है कौम को, उस बात को आप हृदय
वैभव धारण करके और हमें जवाब दीजिएगा। अगर मेरे से आपको बात करना है और अगर तुम्हें संस्कृति के बारे में पता नहीं तो तुम्हारे धाम मुझे बुलाइए, मेरा पूरा भुमक संघ आएगा। मैं आपको इस बात का वहां रखूंगा कि हमारा कल्चर क्या है, हम किस देव को मानते हैं, किस प्रकृति को मानते हैं। और वो महिला कह रही कि बड़ा देव कौन है, मैं बड़ा देव को नहीं जानती। अगर बड़ा देव नहीं होता तो पंचतत्व प्रकृति को मानने वाले लोग हैं हम। मतलब पंचतत्व का मतलब जिसको आप भगवान कहते हो हम बड़ा देव कहते हैं। उसका मतलब भा मतलब भूमि यानी धरती माता, गा का मतलब गगन यानी आकाश देवता, वा का मतलब वायु यानी पवन देवता, आ का मतलब आग ज्योति ज्वाला नेत्र प्रकाशिक सूरज, और ना का मतलब नीर यानी जल यानी पानी। हम उसी को तो बड़ा देव मानते हैं और उसी को हम जानते हैं कि बड़ा देव ये है। पर आप लोग अगर बड़ा देव को नहीं जान पा रहे हो तो इसका मतलब है तुम प्रकृति को नहीं पहचानते हो। अपने आप में अगर तुम अपनी बड़ाई करने के लिए कुछ भी बोल रहे हो और किसी की भी संस्कृति को ठोस पहुंचा रहे हो तो इस सिंहासन में बैठने का आप लोगों को उचित इसलिए नहीं है कि किसी की भी वाणी को, तुम्हारी वाणी को किसी के भी ऊपर थोप दिया जाए। ये उचित नहीं है आप लोगों के लिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, अगर आदिवासी के कल्चर के बारे में पता नहीं है तो कृपया करो, इस क्लिप में मैं आपको डाल रहा हूं, आप इस क्लिप में जो भी आधार रखना चाहते हो बात रखो और आदिवासियों के प्रति जो ठेस पहुंचाइए उसको आप किस आधार से उद्बोधन करना चाहते हो। मैं नहीं चाहता कि आपने ऐसा क्यों बोला, आपने क्यों बोला ये आप खुद चाहो, आप इस बात को उद्बोधन करो। क्योंकि भाई आपने हमारे लिए गलत बोला, आपने ठटरी शब्द जो बोला उसका मतलब होता है कि सब मर जाओ। अगर हमको अगर तुमने मरना ही चाहता है, आदिवासी नहीं रहना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि तुम सबसे बड़े अगर कोई है और हमको तुम कह रहे हो कि सबसे बड़े आदिवासी के पास दूसरे का फंडा पैसा आता, इसका मतलब आधार पूरा साबित दिख रहा है कि आदिवासी को दबाना चाहते हो और तुम्हारे पास कोई फंडा आ रहा है और तुम उस फंडा को हमारे सर पर थोपना चाहते हो। हम आजाद भारत की इस धरती पे मूल्यवासी हैं और जम्बूद्वीप है, सिंगारद्वीप है, गंडोद्वीप है, गोंडवाना लैंड है, उसके बाद भारत देश का नाम भारत देश रखा गया है। पहले पूरी परिभाषा को पहचानो। धीरेन्द्र शास्त्री जी से आपसे निवेदन है, मेरी रिक्वेस्ट है, आपने जो ठेस पहुंचाई है उस पर तुम्हें बात रखना होगा। और मेरा संपर्क पता आप अगर नहीं पता कर पा रहे तो मैं आपको बता देता हूं, हमारे सत्यमुई के गोंड करके जाना है, आप उसे वीडियो पे देखना तो आपको पूरा पता मिलेगा। और पूरा हमारा 10,000 जो भुमक संघ है, आपको जहां आप कहोगे वहां हमारी बात को रखने के लिए हम तैयार हैं। अगर हम गलत हैं, अगर हमने कहीं रामायण को जलाया, अगर हमने तुम्हारे लिए कोई अपशब्द बोला है तो इस बात से आप लोग हमें जो संदेशा देना चाहते हो वो प्राप्त है। तुमको मेरे हृदय से जय सेवा, जय जोहार, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना। धन्यवाद सभी देशवासियों को। बहुत बढ़िया।